प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए ये की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। उमापति महादेव के जय। पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस भाग 30, जिसमें श्री राम कथासार भरत चरित्र तक निरूपित है। राम भगति सुर सरितहि जाई मिले सुकीरति सरजु सुहाई। सायनुज राम समर जसु पावन मिले उमानदो सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुगे बिच भगति देव धुनि धारा सोहति सहित सो बिरति विचारा। त्रिविधि ताप त्रासकति मुहायनी राम स्वरूप सिंधु समुहाने। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिले सुर सरे
सुनत सुजन मन पावन कर। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, तेजल चर नित बहुभाते। रघुबर जनम आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताए। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परे जन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोछ बिछाए। नदी नाव पटो प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर के वट हैं। सुने अनुकथन परस्पर हुई, पथिक समाज सोह सरिसोए। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबोध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सायनुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमंग सुखद सब काहू।
बात सुनत हर सही पुल काहे, ते सुकृति मन मुदित नहाए। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमते कहीं केरी, परि जा सुफल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियघ खनब गुण कथन, तेजल मन बल काग। कलियघ खलयब गुण कथन, तेजल मल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।